आप देखें, मैं अक्सर एक बात का जिक्र करता हूं कि साहब इतनी बड़ी बड़ी डिफेंस की शील्ड्स हैं, अमेरिकन डिफेंस शील्ड्स हैं, पेट्रियट है, तो इसराइल के पास कितनी शील्ड्स हैं, इसके बाद भी इतनी दूर से ईरान ने इसराइल को मार दिया और 50 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान हमको नहीं मार पाया। ये दिखाता है कि साहब हमारे अंदर जो इनोवेशन है, हमारे अंदर कुछ ऐसी खास बात है, इसको मतलब कोई अपनी पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। जैसे ये जो वीडियो दिन का है, इसी मैंने बताया था कि किस तरह हमारे डॉक्टर्स ने पूरे यूके को डोमिनेट किया, किस तरह हमारे इंजीनियर्स ने पूरे सिलिकॉन वैली को डोमिनेट कर रखा है, किस तरह हमारे सेलर्स ने पूरी मर्चेंट नेवी को डोमिनेट कर रखा है पूरी दुनिया के, किस तरह हमारे टेक्नीशियंस ने, कारपेंटर्स ने, इलेक्ट्रीशियंस ने किस तरह पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट कर रखा है। तो उसी तरह हमने तमाम चीजें बाहर से ली जरूर, पर उनको जब हमने अपने अंदाज से यूज किया तो वो जैसा S-400 रशिया का उतना यूक्रेन के खिलाफ काम नहीं आया जितना हमारा पाकिस्तान के खिलाफ काम आ गया। आप सोचें, दुनिया भर के अच्छे अच्छे हथियार चीन ने और अमेरिका ने दे रखे हैं पाकिस्तान को, पर उस साहब क्या मजाल है कि लाहौर से अमृतसर भी पहुंच जाते। तो ये हमारा एक इनोवेशन दिखाता है। ये दिखाता है कि अगर इस देश ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शुरुआत से इन्वेस्ट किया होता तो आज हम कहीं के कहीं होते। चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? इन्वेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने प्राइवेट सेक्टर को कभी डिफेंस में आने नहीं दिया। अभी मोदी पहली बार प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस में भी लाए हैं, स्पेस में भी लाए हैं, और देखिए एक से एक स्टार्टअप्स आते जा रहे हैं धड़ाधड़। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि पूरी दुनिया में जो डिफेंस का काम है वो निजी क्षेत्र करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है। मैं अक्सर आपको नासा के बारे में बताता हूं, नासा का कोई काम नहीं है, सिर्फ मॉनिटरिंग करता रहता है। आपको चांद पे जाने के लिए यान चाहिए तो बोइंग बना देगा, मंगल पे जाने को चाहिए तो एलॉन मस्क बना देंगे, स्पेसएक्स बना देगा, आपने कुछ नहीं करना। तो जो पैसे हैं ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर से ही आते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर को आपने कुछ करने ही नहीं दिया, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता रहा? अंबानी क्या करते रहे, अडानी क्या करते रहे? अरे देश का कोयला है वही खोदो, देश का तेल है वही निकालो। तो ये लोग हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे और अपनी वेल्थ, अपनी दौलत बढ़ाते रहे। लेकिन जब आपने इनसे कहा कि नहीं आप आइए, तो देखिए आ रहे हैं, टाटास भी आ रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं। अब इसी तरह आप ब्रह्मोस को देखिए, हालांकि इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि शायद पुतिन साहब भारत से ब्रह्मोस चाहते हैं। अब ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प खबर थी कि पुतिन को क्यों जरूरत पड़ गई ब्रह्मोस की। एक्चुअली रूस में एक फ्लीट 2026 करके एक डिफेंस शो है, तो वहीं पर जो ये ब्रह्मोस कंपनी है, ब्रह्मोस एरोस्पेस, तो उसके जो को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, रशियन हैं, तो उन्होंने ये बयान दिया। देखिए मैं आपको उनका नाम बताता हूँ, अब ये रशियन नाम है, मैं कितना सही प्रोनाउंस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ। उनका नाम है अलेक्जेंडर मार्क्सीचेव या मैक्सीचेव। तो उन्होंने कहा कि वो इस कंसोर्शियम को हेड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो रूस को ब्रह्मोस देने के लिए तैयार हैं यदि वो चाहें तो। अच्छा, ये मामला है क्या, समझ लीजिए। ब्रह्मोस है क्या? हम जानते हैं कि जो भारतीय नदी है ब्रह्मपुत्र और जो रशियन रिवर है मॉस्को, तो इन दोनों को मिलाकर ये ब्रह्मोस शब्द बना है। और ये एक जॉइंट, जैसे हमारी तरफ ये है डीआरडीओ है, तो उसी तरफ रशिया की तरफ एनपीओ है, एनपीओ माशी नोस्ट्रायेनिया। ये आप समझिए डीआरडीओ टाइप का उनका सरकारी संस्थान है। हाँ, इन दोनों संस्थानों के बीच में बैठ के हमने एक ब्रह्मोस एरोस्पेस करके एक कंपनी बनाई। तो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस में आप समझिए कि 50.5% शेयर इंडिया के हैं और 49.5% जो शेयर हैं वो रशिया के हैं। इसमें जो एक पद होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सबसे पावरफुल पद है, वही इस कंपनी को चलाता है। आज तक 4 हुए हैं, वो चारों हिंदुस्तानी हुए हैं। जैसे पहले तो एक पिल्लई साहब हुए हैं, दूसरे हैं सुधीर मिश्रा हुए हैं, तीसरे अतुल दिनकर राणे हुए हैं, और इस समय जो हैं, जो अभी सिटिंग है 2024 से, उनका नाम है जय तीर्थ जोशी। और जो चेयरमैन होता है बोर्ड का वो रशियन होता है, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी होते हैं वो हिंदुस्तानी होते हैं। तो ऑपरेशन कंट्रोल हिंदुस्तान के पास है और शेयर्स भी हमारे ज्यादा हैं, लेकिन एक जॉइंट कॉपरेशन है, इसको आप समझिए। और रशिया के पास पहले एक ये एंटीशिप मिसाइल हुआ करता है, अभी भी है, मतलब P-800 ओनिक्स जिसको कहते हैं, बड़ी सक्सेसफुल इनकी मिसाइल है। इसने यूक्रेन में भी बहुत अच्छा काम किया ओनिक्स नाम से। तो इसी का एडवांस वर्जन आप समझ लीजिए ब्रह्मोस है। लेकिन साहब हमने बनाया, और क्या खूब बनाया, इतना अच्छा बनाया कि साहब आप देखें कि इसकी जो रेंज है वो भी बड़ी शानदार है। 800 से 900 किलोमीटर इसकी रेंज हो गई। तो ये जो एडवांस वर्जन है, अच्छा रशिया को उसकी कितनी जरूरत है हम उस पर भी आते हैं, लेकिन उसके पहले ये देखिए साहब कि ऑप सिंदूर में हमने ब्रह्मोस का इतना अच्छा इस्तेमाल किया, इतना सटीक इस्तेमाल किया। मतलब अगर मस्जिद के गुंबद को मारा तो फिर गुंबद का बीच वाला हिस्सा गया, तो कमाल ही कर दिया, और हमारी एक भी ब्रह्मोस कोई रोक नहीं पाया। अब तो चारों तरफ पूरी दुनिया से ब्रह्मोस की इतनी डिमांड आ रही है कि अभी कोई मजाक में कह रहा था कि भारत पूरी दुनिया को ब्रह्मोस बेच बेच के विशुद्ध करा देगा। लेकिन हम बेच किसको रहे हैं ब्रह्मोस? अभी रशिया पे भी आते हैं पहले, लेकिन आप देखिए हम इसको किसको बेच रहे हैं। पहले सबसे पहले तो साहब हमने इसको, जो सबसे पहले 2022 में, यहाँ से 4 साल पहले इसको
भेजा फिलीपींस को। क्यों बेचा ये भी आपको बताता हूँ। फिलीपींस को बेचा, उसके बाद साहब इस साल में हमने 2026 में वियतनाम को बेचा, और वियतनाम के बाद आप देखिए इंडोनेशिया से भी हमारा डील हो गया। तो अब आप, अच्छा ठीक है, ये 3 देशों को हमने बेच दिया। अभी इसी एरिया में 3 देश और लाइन में लगे हैं, मलेशिया, थाईलैंड और ब्रुनेई। तो अब आपके सामने आया फिलीपीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और ब्रुनेई। इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। जरा इसको देखें, आप नक्शा देखें। इस 6 देश आपको, इंडोनेशिया भी नजर आ रहा है, ब्रुनेई भी नजर आ रहा है, वियतनाम भी नजर आ रहा है, थाईलैंड भी नजर आ रहा है, फिलीपींस भी नजर आ रहा है। मतलब आपको इसमें सारे देश और मलेशिया, सारे देश आपको नजर आ गए। और ये सारे देश किससे परेशान है? ये सारे देश परेशान है चाइना से। साउथ चाइना सी, जो पहला देश आपको नजर आता है फिलीपींस, इसने हमसे जो लिया था, इसने कौन सा, हमारा ब्रह्मोस का कौन सा वर्जन लिया था? इसने लिया था शोर बेस्ड एंटी शिप वर्जन। श्योर बेस्ड एंटी शिप वर्जन, यानी फिलीपींस जो है अपने समुद्र के तट पे लगाएगा और जो समुद्र में जो शिप आएगा उसको मारेगा ब्रह्मोस से। वाह भाई वाह। तो इस शिप कहां से आता है आपको नजर आ रहा है? ऊपर आपको चीन नजर आ रहा है। तो हमने चीन के आसपास जितने मुल्क हैं सबको ब्रह्मोस युक्त या तो कर दिया या हम ब्रह्मोस युक्त करने जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, आप आगे भी देख लें हम किसको किसको बेचने जा रहे हैं। तुर्की ने हमसे बड़े पंजे लड़ाए साहब, ऑफ सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी मदद की, अपना चीन अपना युद्धपोत भेज दिया कराची में आके। वहां भूलने वाले लोग नहीं हैं हम, मोदी तो यकीनन नहीं भूलते हैं। तो तुर्की का मोटा मोटा अगर इजराइल छोड़ दो, तो इजराइल तो अपने आप में सक्षम है। जो 3 छोटे छोटे देशों से पंगा है, नंबर 1 ग्रीस, तो साहब ग्रीस को ब्रह्मोस देने की बात चल रही है, ग्रीस बहुत इंटरेस्टेड है। नंबर 2 साइप्रस, जिसपे उसने कब्जा कर रखा है, तो साइप्रस को भी भाई ब्रह्मोस देने की बात चल रही है। नंबर 3 आर्मीनिया, जिससे उसकी लंबी एक प्रॉब्लम चल रही है, तो हम आर्मीनिया को भी देने की बात कर रहे हैं ब्रह्मोस। तो इधर हमने 6-7 मुल्कों को देकर चाइना को घेरना है, उधर 3 मुल्कों को देकर तुर्की को घेरना है। तो ये हमने ये चाइना से ही सीखा है। चाइना हमसे सीधे नहीं लड़ना है। चाइना क्या करता है कि उसको पाकिस्तान को दे देता है, वो पाकिस्तान को हथियार दे देता कि लो लड़ो और भारत को इंगेज रखो। तो हमने भी दे दिया भाई, तुम्हारे भी 6-7 देशों को दे दिया, तुमको इंगेज रखेंगे, उधर 3 देशों को दे देंगे, वो तुर्की को इंगेज रखेंगे। इनके अलावा जो देश हमसे लेना चाह रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प है। अब वो क्यों लेना चाह रहे हैं ये भी समझिए। जैसे ब्राजील ले लो, कहते हैं ब्राजील किसी से युद्ध ही नहीं, लेकिन उसने अब ये बात की, क्यों? जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने राष्ट्रपति लूला को एकदम परेशान करके रखा है, बदतमीजी भी करते हैं, और लूला भी उनसे बहुत परेशान है। तो ब्राजील को भी ब्रह्मोस चाहिए कि यार कुछ हो ना हो, नॉर्थ कोरिया की तरह हम भी यहाँ दिखा देंगे अमेरिका को। फिर साउथ अफ्रीका को चाहिए। साउथ अफ्रीका को क्यों चाहिए? बड़ा दिलचस्प है। साउथ अफ्रीका का फिर किसी से पंगा नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका आप देखिए केप ऑफ गुड होप है। ये केप ऑफ गुड होप है, ये वहीं से जो पहले जब तक सुएज कनाल नहीं बना था, यही एकदम घूम के जाते थे रास्ता भारत की ओर, और जिससे वास्को डी गामा आया था, जिसे लग रहा था कि साहब खत्म ही नहीं होगा, यहाँ पे उसे केप ऑफ गुड होप मिला था आके। तो वो जानता है कि ये जो केप ऑफ गुड होप को बहुत ध्यान से देखें, जैसे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पहले ये केप ऑफ गुड होप के काफी इसकी यहाँ पे भी बहुत ढेर सारी शिपिंग है। ऐसा नहीं कि दुनिया भर की शिपिंग जो है वो स्ट्रेट हॉर्मूज से ही होती है या सुएज कनाल से ही होती है। केप ऑफ गुड होप यानी इस जगह से भी दुनिया की एक बड़ी भारी शिपिंग होती है। तो इसको समझ में आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आज इतने पंगे में पड़ गया, तो मुझको कम से कम अपना आसपास का ये इलाका साफ रखना है। मेरे इस इलाके में कभी कोई दिक्कत नहीं आए, तो साउथ अफ्रीका को भी चाहिए। इसी तरह इजिप्ट को मालूम है कि साहब हमारा जो ये सुएज कनाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसे मालूम है कि हॉर्मूज में पंगा हो चुका है, तो उसको सुएज कनाल को सुरक्षित रखने के लिए इजिप्ट को भी चाहिए। तो ये आपको दुनिया भर इसमें इंटरेस्टेड नजर आ रही है। अब सवाल ये कि क्या रशिया को चाहिए? प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा लंबा चल गया है रूस यूक्रेन युद्ध। एक पुतिन ने एक बात कही थी कि भाई हम इसको हफ्ते भर में खत्म कर देंगे, नहीं हुआ। 4 साल के ऊपर चला गया मामला, 4.25 साल के ऊपर चला गया मामला, 4 साल 3 महीने से आगे बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास हथियार की भी कमी है, सोल्जर्स की भी कमी है। 5 लाख लोग कहते हैं मारे गए, लोग मतलब नॉर्थ कोरिया से सोल्जर्स बुला के रशिया ने लड़ाए हैं। तो अभी क्या, लेकिन क्या हमारे पास इतने ब्रह्मोस हैं कि हम उसको पंजीरी की तरह बांट सके? अब आप सोचिए, आज से 20 साल पहले 2006 में हमारे पास 100 ब्रह्मोस रोज बनाने की एबिलिटी थी, हम काबिलियत थी कि हम एक साल में 100 ब्रह्मोस मिसाइल बना लेंगे। महंगी आती है साहब। देखिए मैं इसको आपको इसकी कीमत बताऊं, ये जो आपकी छोटी वाली ब्रह्मोस मिसाइल है जो 290 या 300, पहली बात तो आप जान लीजिए जिस भी मिसाइल की जो रेंज बताई जाती है वो कम बताई जाती है। अब जैसे छोटी ब्रह्मोस को बता दिया 290 किलोमीटर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 300, 350, 350, 400 कुछ भी हो सकती है, हमेशा कम करके बताते हैं। तो वो आप समझ लीजिए एक मिसाइल करीब 29-30 करोड़ रुपए की पड़ती है। अब वो जो 800 से 900 किलोमीटर वाली जो ब्रह्मोस है वो आप मानिए 40 करोड़ की मिसाइल पड़ेगी आपको, तो महंगी आती है। तो आज से 20 साल पहले 2006 में हम साल में 100 ब्रह्मोस बना पाते थे। अच्छा, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो कहती है कि साहब 80 ब्रह्मोस हर साल हमको चाहिए। 80 क्या करोगे भाई? उनको अपना स्टॉक फाइल भी बनाना है, उनको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा थोड़ी ना कि उठा के रख लिया ब्रह्मोस, जब आएगा मौका युद्ध का तभी चलाएंगे। तो आदमी उसको बार बार चलाता है, वॉर एक्सरसाइज करता है, तो उनको भी चाहिए 80। तो भाई 100 हम टोटल बना रहे हैं, 80 तुम्ही को दे देंगे तो फिर दुनिया को क्या बेचेंगे? पर ये 20 साल पुरानी बात है। अभी तो आप देखिए लखनऊ में जो कारखाना लगा है अभी पिछले साल, तो 100 तो केवल इसी में बनेंगी हर साल। और इसके अलावा हैदराबाद में, तिरुवनंतपुरम में है, और भी तमाम जगह है। हकीकत ये कि भारत सरकार बताती नहीं,
पर लोगों का आकलन है कि आज हम 400 से 500 ब्रह्मोस पर साल, हर साल 4 से 500 ब्रह्मोस बना सकते हैं। दैट इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। कोई बड़ी बात नहीं कि आप इसको बहुत जल्दी 1000 ब्रह्मोस पर साल देखें। तो अच्छा, रही बात ये कि रूस, तो रूस के पास हथियारों की कमी है, उसने ईरान तक से मदद मांगी है, आपको मालूम है। दूसरी बात, रूस अगर हमसे ब्रह्मोस लेता है तो बदले में हमको तेल भी दे सकता है। तीसरी बात, इस कंपनी में आधी ओनरशिप ऑलरेडी रशिया की है, तो उसको तो आधी कीमत देनी पड़ेगी। तो वो ले सकता है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा जो नए वेरिएंट हमने बनाए हैं उसमें जैमिंग, जो सामने वाली डिफेंस पार्टी जो होती है, जो जैम कर देती है मिसाइल को, तो वो जैमिंग के प्रति इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। छोटी हैं, लाइटर हैं, हल्की हैं, बड़ा एडवांस वर्जन है। मतलब रशिया के पास भी ऐसा नहीं है। ओनिक्स बहुत सक्सेसफुल रही है उसमें यूक्रेन में, लेकिन उन्हें मालूम है कि ओनिक्स और ब्रह्मोस का आपस में कोई मुकाबला नहीं है, तो वो चाह सकता है। अब सवाल ये आता है कि पूरी दुनिया में रूस का बहिष्कार चल रहा है यूक्रेन युद्ध के चलते, तो तेल तक खरीदने पे तो भाई हाहाकार मचा हुआ है, आप उनको ब्रह्मोस मिसाइल भेज दोगे। लेकिन ये भी है कि साहब, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, ऑलवेज। आप याद कीजिए 1971 के वॉर में लगातार रोज एक प्रपोजल मूव होता था यूनाइटेड नेशन में 14 दिन तक, और लगातार रशिया उसको वीटो करता रहा। जब तक भारत ने बांग्लादेश बना नहीं लिया तब तक रशिया ने वॉर खत्म नहीं होने दिया। हमारी उनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी रही है, वो भी रिन्यू भी होती रही है, किसी पहले फॉर्म में नहीं तो किसी और फॉर्म में, उसका फॉर्म बदलता है, लेकिन फ्रेंडशिप ट्रीटी भी रहती है। किसी भी हाल में रशिया ने हमारे, ऐसा एक भी मौका नजर नहीं आता कि जब रूस ने हमको मदद ना की हो। जब यूएसएसआर था तब करता था, और यूएसएसआर जब कोलैप्स कर गया, जब रशिया हो गया तो मदद करता है। पाकिस्तान ने बड़ा प्रयास किया रूस के गोद में बैठने का, लेकिन रशिया ने उसको कभी भाव नहीं दिया। और फिर देखिए, अभी भी जब प्रॉब्लम आई तो उसने कहा हम चीन को कितना भी तेल बेचें, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि भारत को जितना तेल चाहिए होगा वो हमारी टॉप प्रायोरिटी हम देंगे। आपने सुना था रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था। और फिर फाइनली अगर पूरी दुनिया इसमें मुंह बनाती है, नाक बनाती, तो बनाती रहे, क्योंकि हम तो तेल के बारे में भी कह चुके हैं कि हमें जितना चाहिए होगा हम खरीदेंगे एक बार। और जो इसमें क्लिंचर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अरे भाई, इस कंपनी की आधी हिस्सेदारी रूस की, हम कैसे मना कर देंगे? 49.5% शेयर रशिया का है, तो अमेरिका चिल्लाए या चाइना, जो चीज उनकी है आप उनको देने से कैसे रोक देंगे? बहरहाल ये एक बड़ा खूबसूरत डेवलपमेंट है, और इसके बहाने हमने ये भी देखा कि किस तरह हमने जो ब्रह्मोस डिप्लोमेसी की है, उससे जो 100 सोनार की एक लोहार की मैं बात करता हूं, चाइना के लिए कहा जाता था कि भाई साहब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं, चारों तरफ से भारत को घेर रहे हैं, ठीक है, हमने एक हथियार से आपको घेर दिया। क्यों? तुम्हारी दादागिरी की एक आदत है। अभी हमने देखे फिलीपींस का एक वीडियो शेयर किया था अपने उस पे, ट्विटर पे, वहां चल रहा है चाइनीज कोस्ट गार्ड आके शिप में रैम कर दे रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, एकदम हाई सीज पे इस तरह की हरकत है। तो लेकिन साउथ चाइना सी तुम्हारे बाप का है, उसके अंदर तुम नए नए आइलैंड बना रहे हो मिट्टी भर के, तो कमाल के लोग हो भाई। सबसे गुंडागर्दी, एक भी देश ऐसा नहीं है चीन के आसपास जो उससे संतुष्ट हो। यहां तक अभी 3 साल पहले उसने रशिया से भी शुरू कर दिया था कि हमारा तुम्हारा जो बॉर्डर है, तुमने पुराने समय में हमारी जमीन ले ली थी, वापस करो, आए बाएं शायद। लेकिन फिर उसको समझ में आया कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं रशिया को चुनौती देने का। लेकिन रशिया से भी खार खाए बैठा है, क्योंकि एक जमाने में रशिया ने चीन को बाकायदा शिकस्त देके उसकी जमीनों पर कब्जा किया था, जो आज भी है। तो चाइना की किसी से बनती नहीं है, तो अजीब लोग हैं यार, क्या कहा जाए। बहरहाल, तो आप ये जो ब्रह्मोस है, हमने एक रशिया से एक टेक्नोलॉजी ली और उसको इतना खूबसूरत, इतना शानदार बनाया। S-400 का भी देख लें, रशिया उस तरह S-400 को इस्तेमाल नहीं कर पाई जैसे हमने किया। आप अपनी ओनिक मिसाइल को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए जिसको हमने ब्रह्मोस बना के पूरी दुनिया का सबसे बड़ा 30 मार का मिसाइल बना दिया। अब हाइपरसोनिक की बात नहीं करते, पर सुपरसोनिक में इस तरह ब्रह्मोस का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता।